हाँ, तो आप लोगों ने किया कैलकुलेशन डी डी एम एम वाई वाई? यस सर। कर लिया, ठीक है। अब ये बताइए मुझे हाँ। कि आपके डी डी एम एम लास्ट का जो दो डिजिट है वाई वाई, जैसे कि अगर कोई 1 अगस्त 1982 हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 010882। इसमें से आप लोग में से आपके पूरे डिजिट में, और जो दूसरा जो हम लोगों ने टोटल किया था जिसको हम लोग लाइव पाथ नंबर कहते हैं, उसमें 3 और 11 और 7, तो चले 3 या 11, ठीक है। 1, आपका इसमें से 1, 7, 8, इसमें से कोई 1, 2 या 3 है, या ये 4, मतलब ये इतने 5 नंबर में से आप लोग में से हैं नंबर्स। है सर। 7, 1 है, 8 है। अच्छा, आपके पास तीनों है। कविज हाँ। जी, आप 1। में मेरे आप पास में 17। आपके पास हाँ, 1, 7 है, हाँ। मेरे पास अ, जो मतलब टोटल चारों लास्ट की ईयर करते तो मेरा टोटल 7 आता है। 7 आता है, परफेक्ट। हाँ। 7 आ रहा है ना, हाँ। हम्म। 7 8 मेरे 7 8 7 and 8। मेरे 7 एंड मेरे 8। पास 1, मेरे पास 1 and 8 है। 1 एंड 8 है, परफेक्ट। जी एकता जी। मेरे पास सर 8 है और 7 है। 7 और 8 है, परफेक्ट। मतलब मेरा जो मूलांक है वो 8 आ रहा है, टोटल करने पे 7 आ अच्छा ये रहा है। खतरनाक है। कोई ना। हंसेंगे सर। थोड़ा सा चैलेंजिंग नंबर्स होते हैं, बट कोई ना। हाँ, नहीं सर ये थोड़े नहीं पूछ है क्यों रहे सर, हैं? दो चैलेंजेस हैं। जी। सर थोड़े नहीं पूछ है, क्यों रहे हैं बहुत आप ज्यादा है। इस बारे में पूछ क्यों रहे हैं सर 178 के बारे हाँ, में? पूछ इसलिए रहे हैं कि अगर आपके चार्ट में 1, 7, 8, इसमें से, ये वैदिक ग्रिड है बेसिकली, ठीक ओके। है, वैदिक हम्म। ग्रिड है। इसका ऐसे करके नंबर्स के रिजल्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे 2, 8, 4, ये नंबर्स को इसमें प्लेस किया जाता है। हम लोग सीखेंगे आगे के क्लास में। लेकिन सर लेकिन मेरा अब भी 178 है। 1, 7, 8 है, यस। तो अगर यस। आपका ये 1, 7, 8, इसमें से तीनों में से कोई भी एक भी हो, ऐसे तीनों हो तो द बेस्ट, दो हो तो भी ठीक, तीनों हो तो और भी ठीक, जो भी चीज, मतलब तीनों, कोई भी चीज कोई भी चीज पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से खराब नहीं होता है, ठीक है। ये हम्म। चीज अगर आप इस क्लास में हैं, अगर एक चीज आप सीख के जाना चाहते हैं तो ये चीज मान के चलिए कि कोई भी चीज जो है पूरी तरह से खराब या अच्छा नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस रेफरेंस में देख रहे हैं। हो सकता है मेरा सही आपका गलत हो, आपका सही मेरा गलत हो, ठीक है। तो वो अच्छा, सब चीज नहीं कर सकते कि एकदम अच्छा ही है, ठीक है। ये डिपेंड करता है परसेप्शन पे, ठीक है, जिसके ऊपर ही दुनिया चलता है। और ये जो बड़े बड़े साधु बाबा और मेडिटेशन में जो सिखाते हैं, वो कहते हैं इसी परसेप्शन पे हमला बोलना है, ठीक है। हम लोग को उसको उसको नहीं देखना, ठीक है। हम लोग को न्यूट्रल होके देखना है। जब आप न्यूट्रल होके देखते हैं, जिसको कहते हैं साक्षी भाव, तो आपको ट्रुथ दिखता है, ठीक है। तो हम लोग ट्रुथ देखेंगे। तो वन सर सेवन एक एट जो है ये बताता है कॉम्बिनेशन कि इट्स अ हाईएस्ट स्पिरिचुअल थिंग्स, ठीक है। और ये आप सीख जो रहे हैं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, ये तुक्का नहीं लगा कि आपके मन में ख्याल आया आज हम सीखते हैं। आप इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आप डेस्टिन्ड टू लर्न है। किसी के भी चार्ट में ऐसा रहेगा, उसको सूनर और लेटर वो सीखेगा ही सीखेगा ये सारा चीज। इसके अलावा 3 और 11 जो है, ठीक है, ये नंबर अगर इधर 1, 7, 8 किसी का नहीं है और 3 या 11 आता है उसके बर्थडे नंबर लाइफ पाथ में कहीं पे भी, तो भी वो इस चीज को सीखेगा, ठीक है। अब ये एस्ट्रोलॉजी सीखेगा, न्यूमरोलॉजी सीखेगा, नहीं, हो सकता है कि उसको अकल साइंस में इंटरेस्ट हो, ये चीज हो, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है वो जरूर सीखेगा, सर ठीक है। वो 11 जो है, हाँ। 1 8, अभी आपने जो एग्जांपल लिया 1 8 82, वो हम्म। उसका टोटल करके 11 आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, टोटल जो लाइफ पाथ, जैसे 1
8 1982 ऐसे करके करेंगे तो 11 आते हैं, राइट? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे किसी सर का बर्थडे बर्थडे नंबर ही 11 है, ऐसे करके मतलब ओके 11 अगर है तो 11 जो है मास्टर नंबर कहलाता है। इट्स कॉल्ड द ब्रिज बिटवीन हायर सोर्स और लोअर सोर्स, ठीक है? ओके तो 2 सर नंबर और 11 नंबर में डिफरेंस है, ठीक है? 4 नंबर और हमारे 22 नंबर में डिफरेंस है। वैसे ही 4 नंबर और 13 नंबर में भी डिफरेंस है, ठीक है? तो हम लोग उस डिफरेंस को समझेंगे। 13 में ज्यादा कार्मिक है, 19 नंबर और 1 नंबर में डिफरेंस है, 19 में ज्यादा कार्मिक वो है, ओके? अकेलापन ज्यादा है, पैसे का चैलेंज ज्यादा है। जिसका भी 19 रहेगा आप उससे पूछिएगा, उसको फाइनेंशियली चैलेंज मतलब उसके पास रहते हैं पैसा, लेकिन उसको कभी फील मतलब उसको हमेशा लगेगा कुछ ना कुछ कमी रह गई, ठीक है? जी 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 क्षेत्रपाल जी। जैन जी, इसमें लोशो ग्रिड को भूल जाने का है। अभी तत्काल के लिए भूल जाइए, हम लोसो ग्रेड इंक्लूड करेंगे ठीक है? क्योंकि ऐसे अदरवाइज क्या हो जाएगा कि लगेगा कि अलग अलग चीज सीखना है। इस तरह से सीखेंगे कि हम लोग उसको यूज कर सके, ठीक है? ओके, डन। ठीक है, सिखाएंगे उसको, छोड़ तो नहीं सकते, उसमें एलिमेंट्स पार्ट बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक सर है? इसमें आपने जो 178 बोला, तो जो 1 और 8 है, अगर ये 1982 है तो उसको भी काउंट करना, राइट? हाँ, Yes. नहीं नहीं, ओके। 1982 का ये जब ये ग्रिड बनाते हैं हम लोग ना, मतलब मैंने हाँ। दो चीज बोला। एक बोला कि लाइफ पाथ कैलकुलेट करते हैं, जब लाइफ पाथ ओके। कैलकुलेट करेंगे तो सेंचुरी लेंगे, लेकिन जब हम लोग ग्रिड बनाएंगे तभी ये सेंचुरी नहीं लेंगे, क्योंकि सेंचुरी का वैल्यू नहीं है। 100 साल तक एक ही कॉमन आता है, उसका वेटेज नहीं। जो सबसे ज्यादा वेटेज है, ठीक है, वो है, अभी अब हम लोग वही उसी पे जा रहे हैं, वो है लाइफ पाथ का टोटल करने पे। उसके बाद ओके। बर्थडे नंबर का, उसके बाद बर्थडे मंथ का, उसके बाद ये वाले डिजिट का। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। जैसे अभी मान लो मेरा ही डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया, तो इसमें जैसे 26 को हमने 8 माना है ना, हम्म और 5 और 1974 को हमने 21 ले लिया है यहाँ से। हम्म तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो आ रही है टोटल वो 16 की आ रही है ना? हम्म अदरवाइज जैसे हम इसको टोटल में ऐड करेंगे, मान लो 26 प्लस 5, 26 5 31, 31 9 और 1 20, है ना? 51, 51 और 7 58, 58 और 4 62, है ना? तो 62 नंबर की फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी। ऐसा भी कुछ होगा क्या इसमें, कि सिर्फ यही वे सही रहेगा हमारा कैलकुलेशन करने नहीं, का, लाइफ पाथ कैलकुलेशन निकालने का? कैलकुलेशन जब भी कीजिए वो मंथ को, डीडी को और ईयर को सेपरेटली किया जाता है, ओके। ठीक है? क्योंकि अगर आप सबको एक साथ करेंगे तो आप मास्टर नंबर या कार्मिक डेप नंबर मिस कर जाएंगे, ठीक है? तो अगर आप उसको मतलब जितने इंडिपेंडेंट, हायर जो हायर नंबर जितने बढ़ते जाएंगे उतनी उनकी वेटेज उतनी नहीं होती, जो हमारे कार्मिक नंबर होते हैं जैसे 13 हो गया या 16 हो गया, उनकी वेटेज हमें देखनी अब होती है अगर बेसिकली। अगर जैसे कि अगर 1982 को ऐड करते हैं तो 28 आए, नहीं 28 आएगा, राइट? 20 8 28 29 29 आएगा, ठीक है? ऐसे करके, हम्म। ठीक है? लेकिन ये 29 का अपना है मतलब, ओके? बट रेदर देन अगर हम लोग इसको इंडिपेंडेंटली ऐड करते हैं और तब जो हम्म आता है नंबर, उसको हम लोग दो ज्यादा क्लोजली कंसीडर तीन। करेंगे सोल के पर्पस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? बट ये नहीं कह सकते ओके। कि 29 का कोई मतलब नहीं है, उसका भी मतलब है। हम लोग नेम वाले में जब सीखेंगे नंबर्स के बारे में, कंपाउंड नेम नंबर्स, तो हम लोग सीखेंगे इसको कंपाउंड नेम नंबर्स कहते हैं, ओके, अच्छा। ठीक है? तो वैसे वहां पे ही ये काम करेगा, ये पूरा हाँ, काउंट जो वहां मैंने वहां निकाला था? वहां पे काम करेगा और सब जगह काम करेगा। आप कहीं पे भी 29 देखते हैं, मान लीजिए हम्म आप, फिर आता है बहुत सारे नंबर्स जो होते हैं, जैसे एंजल नंबर्स कहते हैं ना, राइट? 333, 222, हम्म। तो ये सब की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती थी। ये जो पैटर्न है ना, इसको हम मिस नहीं करना चाहते, इसीलिए हम आपको इंडिपेंडेंटली ऐड करने के लिए बोले, ठीक। ठीक है? सर सर हाँ मैं समझ गई, थोड़ा फिर कंफ्यूज भी हो गई एक तरह से। हाँ बोलिए। कभी भी लाइफ पैथ नंबर जब हमने निकालना है, तो जैसे 1975 है तो उसको 19 को 100 को हटा देंगे हम, नहीं 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 नहीं, ओनली उसको उसको 75 को ऐड करेंगे। नहीं नहीं, वो ग्रिड बनाने के लिए मैंने केवल 19 को हटाने बोला था, लाइफ पाथ के लिए नहीं। अभी हम लोग आते हैं पीपीटी पे, तो वहां पर जो है ओके। हम लोग देखेंगे उसको, ठीक? ठीक है। चलिए तो हम मतलब लोग उसको हमेशा
चलिए हाँ ठीक है, आगे देख लेते हैं सर। हाँ, उसको सेंचुरी के साथ ही ऐड करना है। ठीक है, सेंचुरी के साथ ही ऐड करना है। तब वो सही है लाइफ पैथ वैदिक। नंबर जब आएगा। हाँ, जब लाइव पाथ नंबर ऐड होगा तभी सेंचुरी के साथ होगा। तो जी जी तो नीरज जी। अभी क्यों हटा रहे थे सर? अभी इसलिए किए थे क्योंकि इसको हम लोग वैदिक ग्रिड कहते हैं। ठीक है, तो वैदिक हाँ ग्रिड हाँ, बनाते समय हम लोग सेंचुरी को नहीं कंसीडर करते हैं जब नंबर पुट करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पैटर्न है। अब अगर मेरे को 1 अगस्त 1982 को पुट करना है, ठीक है, ये पैटर्न है 319, ये सब बॉक्स बने हुए हैं, तो ये इसी जगह पे जाएंगे। तो अगर हमको इसको पुट करना है ना ऐसे करके, तो हम क्या करेंगे, 1 को 1 की जगह पुट कर देंगे, 8 को 8 की जगह पुट कर देंगे, 19 नहीं लेंगे, फिर 8 को 8 की जगह पुट कर देंगे और 2 को 2 की जगह पुट कर देंगे। ओके। अब ये जो है ना, जैसे कि अभी 1 8 का कॉम्बिनेशन है, जैसे ये अभी इनका था शायद अतुल जी का था, अनूप जी का, हाँ हाँ मेरा था अतुल जी का था 1 8। तो 1 8 का ना अपना मतलब है, मतलब कि ऐसे लोग कहेंगे एंटी नंबर है। मेरे नजर में कोई एंटी नहीं होता है। एंटी इन द सेंस क्या होता है कि ये इनको बॉस पसंद नहीं आएगा, इनको अपना अथॉरिटी चाहिए, ये इंडिपेंडेंट ऑफ बॉस। तो कहता है फादर और सन के बीच में जो होगा अलग थॉट प्रोसेस होंगे, लेकिन बेसिकली इट मेक्स हिम इंडिपेंडेंट और अथॉरिटेटिव, क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन पे जाने के लिए आपको उस सोच का रहना पड़ेगा जहां पे आप अपने आप पे विश्वास ज्यादा रखें। तो इन दैट सेंस इट इज गुड, बट इन अदर सेंस अगर आप रिश्ता इमोशन देखेंगे देन इट क्रिएट्स डिफरेंट थॉट बिटवीन अथॉरिटेटिव पोजीशन। ठीक है, तो ये दो जो मेजर घर का बंदा रहेगा उसका डिफरेंस करेगा ऐसे, या फिर बॉस और उसके पीछे ये कर। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, हाई उस पे जाना है, अथॉरिटी पे जाना है, जहां पे आपको शासन करना है, जहां पे आपको मैनेज करना है बड़ा चीज, तो 8 भी आपको चाहिए क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन स्किल बताता है, 1 भी चाहिए क्योंकि आपको सक्सेस और लीडरशिप स्किल देता है। तो अकेला दोनों नहीं कर पाएगा, दोनों को चाहिए। राइट, वैसे 2 8 का जो कॉम्बिनेशन है, तो वो जो है 2 मतलब मदर इमोशन, 8 मतलब हेल्थ इशू, तो मदर का हेल्थ को इश्यूज करेगा। अगर सासू माँ है तो उससे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कराएगा। ठीक है, ये सब चीज थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, 50-60 कॉम्बिनेशंस हैं, वो चीज हम लोग सीखेंगे, उसका मतलब होता है उसको देख करके। ठीक है, ठीक लेकिन अभी जो मेरे को बताना था, ये बताना चाह रहे थे कि ये अगर नंबर्स आप लोग के चार्ट में आ रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ही जस्ट मन में आया सीखते हैं वाले टाइप से नहीं है, यू आर डेस्टिन्ड टू लर्न। ठीक है, क्योंकि ये जो लर्निंग्स है ये बिना जुपिटर के ब्लेसिंग्स के नहीं हो सकता। ठीक है, डेफिनेटली सैटर्न पीछे बैकग्राउंड में रहता है, लेकिन ये चीज अगर आप लोग को एस्ट्रोलॉजी पता होगा तो हम, अगर किसी को पता है तो हम इतना बता सकते हैं कि जहां पे भी आपका बुध है, ठीक है, मान लीजिए मेरा कैंसर साइन में मरकरी है, तो जुपिटर अभी जो है, जैसे जुपिटर भी तीसरे पे है ना, ठीक है, एक सेकंड में आपको बताता हूँ, ये आप लोग चेक कीजिएगा अगर आपको थोड़ा मोड़ा चार्ट आता है तो। आप ये क्यों बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जुपिटर अभी 3 नंबर पे है, तो 3 7 11, ठीक है, और यहाँ पे 6 9, तो मरकरी आपका इसी सब जगह पे कहीं पे होगा। ठीक है, नहीं तो सैटर्न जो है अभी उसमें है 12वें नंबर पे। तो सैटर्न का जो दृष्टि है जहां पे, यहाँ पे ट्राइनल सैटर्न का, ठीक है, यहाँ पे, तो ये सब में होगा। अगर सैटर्न के दृष्टि से आप ये सीखने के लिए आए हैं, मतलब कि आप प्रोफेशनली इस चीज को सीख रहे हैं, अर्न करेंगे आगे जाकर। अगर जुपिटर के हिसाब से सीख रहे हैं तो आप नॉलेज पर्सपेक्टिव से अर्न करना भी हो सकता है, लेकिन नॉलेज के, तो जब तक जुपिटर मरकरी को नहीं देखेगा या सैटर्न मरकरी को नहीं देखेगा, ट्रांजिटिंग सैटर्न आपके नेटल मरकरी को, तब तक लोग नहीं सीख सकता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि चीजें ऐसा नहीं कि जस्ट हो गया। मेरे को समझने में 20-25 साल लगे कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई और मास्टर प्लान लगा हुआ है कराने के लिए। जी नीरज जी। सर ये हम पाइथागोरन पढ़ लिए, वैदिक पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल।
अभी पाइथागोरियन स्टार्ट करेंगे, जस्ट हम पहला चीज दिखाना चाह रहे थे। ओके ओके सर, थैंक यू। अब हम लोग पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग वैदिक पे जाएंगे, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी में क्या है कि अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है। चैलेडियन थोड़ा पुराना है, चैलेडियन अलग क्लैन थे, मतलब है, आया था, कुछ लोग कहते हैं इंडिया से सीख के वापस चले गए थे, तो उस साइड। वैदिक ग्रिड जो है वो थोड़ा सा पुराना वाला है, इंडियन सिस्टम है, ठीक है। लोशु ग्रिड जो है ऐसे चाइना ले लिया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बेसिकली सूर्य यंत्र का ही है। लक्ष्मी यंत्र, सूर्य यंत्र कहते हैं। लक्ष्मी यंत्र इसलिए कह देते हैं कि वो 6 पे आता है, लेकिन बेसिकली है वो सूर्य यंत्र, ठीक है। तो उसको किसी भी एंगल से आप कैलकुलेट जोड़ेंगे तो 6 ही आता है, चाहे डायगोनली जोड़ेंगे, तो वो यंत्र है बेसिकली। अब उस पर थोड़ा सा मार्केटिंग ज्यादा हो गया तो लोशो ग्रिड हिट हो गया, तो वो थोड़ा सा चाइनीज वाला टाइप का चीज, उसमें एलिमेंट वगैरह भी वैसे करके लेते हैं, मेटल वेटल ये सब। और पाइथागोरियन जो है, रिसेंट टाइम में पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने तो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी या फिर वेस्टर्न साइड का जो न्यूमरोलॉजी है, कौन अच्छा है कौन खराब है, तो कोई अच्छा नहीं है कोई खराब नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कितना स्मार्ट बन सकते हैं उस पर, ठीक है। अगर आपको कोई कहेगा कि मेरे को इडली डोसा अच्छा नहीं लगता है, और कोई कोई जो सॉलिड इडली डोसा बनाता होगा खाएगा तो अगर वाह बहुत बढ़िया। बिल गेट्स तभी उस साइड, तब बिल गेट्स बैंगलोर आया था तो कहता है कि मेरे को उपमा बहुत अच्छा लगा। तो अब कोई कहेगा आपको उपमा अच्छा नहीं लगता, जो अगर ढंग से बनाया जाए तो कुछ भी है। तो ये चीज, तो हम लोग पाइथागोरियन से स्टार्ट करते हैं, ओके। पाइथागोरियन मॉडर्न न्यूमरोलॉजी है, और ये चीज है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये सही नहीं है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं, इस चक्कर में हमको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। सब अच्छा है। दिख रही है आपको प्रेजेंटेशन? जी। ये नवग्रह मंत्र है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिष्ठितो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांतिकर भवन्तु, ठीक है। तो ये मंत्र हम लोगों को पता होना चाहिए, ये 9 ग्रह के मंत्र हैं, और चूंकि हम लोग इन्हीं से डील करते हैं हमेशा, तो इनको ग्रेटफुल रहना इनके लिए, ये चीज सही है। ये एक बार हो तो चांट कर लीजिएगा दिन में 3 बार, ठीक है। कहते हैं कि जब आप बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं तो ग्रह आपसे बात करते हैं, अब आके तो बात नहीं करते हैं, बेसिकली आपका इंट्यूशन अलाइंड हो जाता है, क्योंकि दुनिया में प्रॉब्लम तो 1000 है, लेकिन ग्रह तो 9 ही है। अब 9 नंबर मतलब मंगल, मंगल मतलब ब्लड, मंगल मतलब मारपीट, मंगल मतलब शादी, मंगल मतलब बॉडी, सब चीज मंगल है। तो उस समय आपके दिमाग में कौन सा मंगल आता है, ये डिपेंड करता है जब आप कितना अलाइंड होते हैं। ये मेरा फेवरेट कोट है, और मैं आपको भी यही कहूंगा कि आप भी, इफ यू विश टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, ओके। तो आपको दिख रहा है क्या ये चीज? स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा है। ओके। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस का काम कर नहीं रहे, ठीक है। जो लोग ज्योतिष होते हैं ना, वो लोग प्लानेट और नक्षत्र के एनर्जी को सेंस करके प्रेडिक्शन कर देते हैं, ठीक है। वो लोग सन देखते हैं, राहु देखते हैं, केतु देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, ऐसे करके। हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स के एनर्जी को देखेंगे। जो लोग पामिस्ट होते हैं वो इसमें हाथ में जो रेखा रहता है और उसका जो माउंट रहता है, उसके एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो रेखा में कुछ नहीं लिखा, उसके पीछे जो
है ना, नॉलेज उसका है। तो हम लोग जब भी नंबर्स देखेंगे उस नंबर्स के एनर्जी के बारे में बताएंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। न्यूमरोलॉजी का अगर आप डिफिनेशन देखेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो ये कहता है दैट डील्स विद द नंबर्स का जो है ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द अकल्ट सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर्स। नंबर्स के पीछे जो अकल्ट सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बताता है। ओके, तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट, जो अल्फाबेट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं हम लोग के अराउंड, हम लोग उसको समझते हैं और उसको किसी प्लैनेट से रिलेट करके किसी भी रेफरेंस से उसका क्या सिग्निफिकेंस है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हम लोग जहां भी देखते हैं चारों बगल नंबर्स ही नंबर्स हैं या फिर अल्फाबेट्स ही हैं, कोई भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग किसी नंबर्स के थ्रू ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग को ये समझ में आ जाए कि नंबर्स को पढ़ते कैसे हैं, वो क्या बताना चाहता है, तो वो चीज, और हम लोग इसी पर्टिकुलर नंबर्स को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और क्यों यही नंबर्स आ रहा है, तो ये चीज। ओके, तो उसमें से जो सबसे पाइथागोरियन चैलेंज उस सबको छोड़ते हैं ये है। तो जो नंबर्स हैं, अब हम लोग पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी है, ठीक है। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी बहुत पुराना नहीं है। पाइथागोरस तो 500-600 साल पहले ही आए थे, ठीक है। उन्होंने नंबर्स को देखा, समझा और थोड़ा ये, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है ज्यादातर वो यूज होता है। ओके, तो हम लोग कुछ डिफरेंट नहीं सीख रहे हैं, उसी चीज को, एक ही चीज को सब इधर उधर से अपने अनुसार बता दे रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो कोर नंबर्स होते हैं, ठीक है, 5 कोर नंबर्स है, ये अपना जीवन है। इसमें से एक हम लोग को डेट ऑफ बर्थ मिला है जो कि भगवान देके गए हैं, ठीक है। हम लोग कब पैदा लेंगे ये हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते, राइट। राइट। एक सेकेंड, ज्यादा ही चैलेंज आ रहे हैं मुझे लगता है मेरे लाइफ में। ओके, माउस ही काम नहीं कर रहा। ओके, दिख रहा है आपको? जी सर। तो डेट ऑफ बर्थ ये बताता है कि हम लोग क्यों पैदा लिए, क्या पर्पस है सोल का। ओके, तो ये जो पूरा बॉडी बना हुआ है ये 3 चीजों से बना हुआ है, ठीक है। एक है अपना फिजिकल बॉडी जो दिखता है, और एक है अपना मन, ठीक है। मन का इंग्लिश कुछ नहीं है, मनः कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा का मन पे अधिकार है। ओके, और तीसरा जो है वो है आत्मा, ओके, जो कि सूर्य ऐसे करके रिप्रेजेंट करता है। तो सोल अपना एजेंडा लेकर के आता है कि पैदा लिए है, जीवन में ये करेंगे और हम लोग या तो अपने लेवल को अपलिफ्ट करेंगे या तो मोक्ष ही मिल जाएगा, या जितना दूर पहुंच सके, ये उसका अपना एजेंडा है कि आएंगे ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहीं पे आकर के लोग अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो कुछ लोग एक क्वेश्चन पूछा है, मेरी वाइफ क्वेश्चन पूछती है हमसे बहुत, तो उसका काम है वो डेविल एडवोकेट वाला क्वेश्चन पूछने का, जो कि चैलेंजिंग हो, प्रोवोकिंग हो, तो हम उसको आंसर देते हैं। तो कहती है कि स्वर्ग में क्या नहीं हो सकता, जब वहां पे सब सुख सुविधा है तो यहीं आके क्यों करना। तो जो टाइम डिफरेंस है ना, जैसे जैसे लेवल अप जाता है, ठीक है, सबसे पहले भूलोक, गंधर्व, स्वर्ग, वो जो ओम भूर भुवः स्वः ऐसे करके, तो स्वतः स्वर्ग लोक, उसके ऊपर तपह लोक, और ये जो सिद्धांजर है, ये सब चीजों की। तो टाइम डिफरेंस ज्यादा होता है। तो अगर मान लिया जाए यहाँ पे कोई काम 1 साल में है, तो हो सकता है वहां 1000 साल में करना पड़ता है। तो अगर कोई काम, अगर हम लोग को 3 घंटा में किसी कर्मा को हम लोग को न्यूट्रलाइज करना है यहाँ पे,
तो वहां पर उसी काम को करने में 30 साल लगेगा। तो सब कोई चाहता है कि भाई जल्दी जल्दी हो जाए तो ठीक है, इसलिए देवता भी चाहते हैं कि धरती पे आए, अपने आप को क्लिंजिंग करें और ताकि हम भी अपना लेवल अप करें। ठीक है, तो धरती पे बड़ा फटाफट काम हो जाता है, 60-70 साल में निपट लेते हैं। ओके, तो ये 3 लेवल है। ओके, और जो भी चीज हम लोग के लाइफ में हो रहा है वो सोल पहले से डिसाइड करके रखा है कि हम जाएंगे और ये काम करेंगे। तो अगर कोई ऐसा हम नहीं करें, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई किसी बंदे ने सिर पकड़ के किसी को मार दिया, तो सोल ऊपर जाके खुद जज बनता है और डिसाइड करता है कि अगले बर्थ में हमको हेडेक बहुत रहेगा, ताकि हम उसको न्यूट्रलाइज करें। ओके, तो जो बीमारी है या फिर जो लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो हमारे सोल लेवल पे, ठीक है। तो जब तक हम लोग उसको नहीं, रेमेडीज जो अगर हम ऊपर ऊपर रेमेडीज करेंगे तो नहीं होगा। तो रेमेडीज जब तक अंदर लेवल पे नहीं जाएगा तब तक वो चीज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है कि रेमेडीज जो है वो तीनों लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, तो जो रेमेडीज होते हैं तन लेवल पे, तंत्रा कहते हैं, तनः प्लस त्रयी, जो कि आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। उसके लिए हम लोग रिंग पहनते हैं। ठीक है, जब बॉडी में कष्ट होता है तो उसके लिए रिंग, एमुलेट, ताबीज, ये सब चीज पहनते हैं, लगाते वगाते, ब्रासलेट वगैरह। अगर जो चीज हम लोग के मन के लेवल पे इमोशनली है, जो कि इस दुनिया में जो चीज हम लोग फील करते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है, जो भी चीज है उसको कहते हैं मंत्रा, मनः प्लस त्रयी, जो मन को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो हम लोग उस रेमेडी सेक्शन में मंत्र देखेंगे। एंड देन जो लोग सोल पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड द यंत्र। जब मंत्र बहुत दिन तक सिद्ध हो जाता है तो वो यंत्र की तरह बॉडी में काम करते हैं, या फिर हम लोग वास्तु में यंत्र आउटसाइड लगा देते हैं। बेसिकली यही होता है कि हमको सोल को क्लींजिंग कर, एक्सेप्ट कर। जो इजीएस्ट वे है सोल को करने का कि भाई प्रॉब्लम आ गया, हम गलती मान लिए, एक्सेप्ट कर लिए, सरेंडर कर लिए। जो सबको प्रेमानंद महाराज ये सबको बताते हैं कि सरेंडर कर दो अपने आप को, कि भाई हम मान लिए कि हमसे गलती हुआ था, अब जैसे हैं आप ही के हैं, अब हमको उपाय बताइए। ईगो डेथ। ठीक है, तो वो तो ये डेट ऑफ बर्थ से हम लोग जानेंगे कि भगवान हम लोगों को 2 चीज दिए। इस डेट ऑफ बर्थ से 2 कैलकुलेशन होगा। लाइफ पाथ नंबर जो सोल का पर्पस है, अपना पर्पस है कि हम लोग क्या भोगेंगे, क्या पाएंगे, कैसे होगा, हम लोग को क्या करना चाहिए। बर्थडे नंबर जो है वो हमारे जिस दिन पैदा लिए थे उससे कैलकुलेट होगा, और ये बताता है हम लोगों को कि हम लोग को क्या स्पेशल स्किल मिला है, क्या टैलेंट मिला है, या फिर हम लोग जिस चश्मा से दुनिया को देख रहे हैं वो कैसा है। ठीक है, तो एक सोल का पर्पस, एक दिमाग का पर्पस। ठीक है, तो अगर हम लोग को करियर चूज करना है या प्रैक्टिकल चीज देखना है या डे टू डे लाइफ में देखना है तो बर्थडे नंबर, तो एटीट्यूड देखना है कि कैसा है बंदा। रही देखिए, अगर उसका कोर डीप में समझना है कि वो कैसा है तो लाइफ पाथ नंबर। अब लाइफ पाथ नंबर जो है ज्यादा डोमिनेटिंग प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि जब आप सोल के जर्नी पे स्टार्ट करते हैं तब सोल का जर्नी कब स्टार्ट होता है, जब आप इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ में आते हैं, या तो आपकी शादी हो जाए या आप जॉब करने लगे, जब अपने जीवन को आप इंडिपेंडेंटली ले जाने लगते हैं, डिपेंडेंसी खत्म हो जाता है, तो लाइफ पाथ नंबर एक्टिवेट हो जाता है। नहीं तो शुरू में इसलिए लोग कहते हैं ऑन एन एवरेज 26-27 साल ऐसा रहता है। नहीं तो फिर बर्थडे नंबर जो है ये शुरू के टाइम में प्रोमिनेंट रहता है। फिर आता है आपका नाम। यहां पे पाइथागोरियन थोड़ा सा स्मार्ट हो गया। वो कहता है जो नाम आपको दिया गया है, फुल नेम, वो आपके लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो केवल आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं, आपका नाम भी जो है आपको इम्पैक्ट करता है। तो डेट ऑफ बर्थ और नाम मिला करके हम लोग को प्रेडिक्शन करना रहता है। तो ये नाम के थ्रू 3 नंबर कैलकुलेट होते हैं, एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर और पर्सनालिटी नंबर। ओके, तो कोर नंबर इसलिए कहा गया क्योंकि ये 5 जो है आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसी पे आपका पूरा जीवन जो है लगा हुआ है। तो हम लोग को ज्यादा भटकना नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर से लाइफ पाथ नंबर, बर्थडे नंबर, एक्सप्रेशन, हार्ट डिजायर, पर्सनालिटी। लाइफ पाथ नंबर सोल का पर्पस, बर्थडे नंबर आपका स्किल, एक्सप्रेशन नंबर बताता है आप में क्या स्ट्रेंथ या क्या वीकनेस है। ठीक है, अगर आप में ज्यादा प्रोकास्टिनेशन है, आप ज्यादा मेंटल यूज करते हैं, फिजिकल बॉडी नहीं यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके नाम में वो अल्फाबेट मिसिंग है जो फिजिकल एक्टिविटीज कराता है। अगर आप फिजिकली बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा ये हैं,
और दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो हो सकता है ये। तो नाम अगर कोई बंदा चूज कर रहा है कि मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है, तो उसके नाम में वो अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए जो कि स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो नाम को हम लोग एक अलग तरीके से देखेंगे, रैदर देन जस्ट कैलकुलेटिंग कि भाई टोटल आ गया इतना, एक नंबर है, 1 से मैच करा दिए, 3 से मैच करा दिए, 6 से मैच करा, ऐसे वाला नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग उसके ईच अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे कि क्या है और किस ऑर्डर में है, ठीक है। हार्ट डिजाइन नंबर बताता है कि आपका हार्टली क्या विश है लाइफ में, इमोशनली आप कैसे लोगों से कनेक्ट होते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको लोग कैसे ट्रीट करें या आप लोगों को कैसे ट्रीट करें, तो ये आपका हार्टली विश है, ठीक है। और पर्सनालिटी नंबर होता है कि आपको लोग जो है कैसे करके देखते हैं या ये चीज। फॉर एग्जाम्पल इस दुनिया में जो इवेंट होता है वो 3 तरह से होता है। जैसे कि अगर कोई बंदा एक कार खरीदता है तो ये एक एक्चुअल इवेंट है कार खरीदना। अब उसको खरीदने का मन था लग्जरी कार, बड़ा सा BMW मर्सिडीज टाइप का, और वो खरीद के लाया मान लीजिए होंडा। तो वो कार खरीद के लाया लेकिन वो खुश नहीं है, ठीक है। एक इवेंट हुआ कि हमने कार खरीदा, दूसरा इवेंट है कि उस चीज को वो बंदा कैसे देख रहा है कि दुखी होकर के देख रहा है, ठीक है। और तीसरा, जिस सोसाइटी में वो रहता है वहां पे लोग साइकिल पे चलते हैं, अपना छोटा स्कूटी पे चलते हैं, वो वहां पे कार खरीदना बहुत बड़ी बात है, और ये बंदा को देख के सब लोग कह रहा है वाह कितना अमीर है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये है कि लोगों के नजर में आपने क्या परसेप्शन क्रिएट किया, ठीक है, जिसको कहते हैं इमेज। तो जो भी राजसिक चीज है, फिर हम राहु ही कहेंगे, जो भी चीज राजसिक, ये जो चीज है, पैसे हो गए, इज्जत हो गया, ये आप अपने मुंह से बोलेंगे हम पैसे वाले हैं तो कोई वैल्यू नहीं। आप अपने मन से बोलेंगे हमको बहुत इज्जत है समाज में तो कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये दूसरे के एंगल से देखा जाता है कि आपको कितना लोग पैसा वाला समझते हैं, आपको लोग कितना इज्जत वाला समझते हैं, लोगों की नजर में कैसे, ये जो इमेज है, ये जो परसेप्शन है, ठीक है, यही वो राहु है। तो यही जो मीडिया वाला जो आजकल करता है कि परसेप्शन क्रिएट कर दो, ठीक है, एक ही झूठ को इतना बार बोलो कि वो सच लगने लगे, ओके। ट्रुथ कुछ और है, इल्यूजन जिसको कहते हैं, माया, ठीक है। तो पर्सनालिटी नंबर बताता है कि हम लोग कैसे पोजेस करते हैं, ओके। तो हम लोगों के पास क्या हुआ, पैदा हुए तो डेट ऑफ बर्थ मिला, कोई कंट्रोल नहीं हम लोग के पास, लेकिन नाम के थ्रू हम लोग अपना थोड़ा सा मॉडिफाई आगे पीछे कर सकते हैं स्ट्रेंथ को, ठीक है। और क्या विशेष है, क्या ये चीज है, ऐसे करके, ओके। इसके अलावा जो पूरा जर्नी होता है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 100 साल कोई बचता है तो 100 साल एक ही जैसा तो लाइफ नहीं रहेगा, लाइफ कैसा होगा तो वो लाइफ पाथ के अनुसार होगा। उस 100 पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसको पिनाकल और ये कहते हैं। तो हम लोग उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे इस डायग्राम से, ठीक है। दिख रहा है आपको ये? जी दिख रहा है। ये मैंने अपने हाथ से बनाया था बहुत पहले, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, ओके। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हम लोग नंबर्स हम लोग को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, क्या है, ठीक है। तो ये देखिए, ये समझ लीजिए आप हैं, कोई बच्चा है, ये जब पैदा हुआ तो इसको डेट ऑफ बर्थ मिला, इस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार इसका लाइफ पाथ डिसाइड हुआ। लाइफ पाथ मतलब कि आपको रोल दे दिया गया, स्टेज दे दिया गया, ठीक है, कि आप राजा बनेंगे, आप रानी बनेंगे, आप ये बनेंगे, ओके। तो ये आपका अब रोल हो गया, अब आप राजा बनेंगे, ठीक है। ये क्या बनेंगे नहीं बनेंगे ये आपका पाथ, ये लाइफ पाथ नंबर से डिसाइड हो जाता है आपका पूरा जर्नी। लेकिन अब राजा आप कितना स्ट्रांग बनेंगे, कितना वीक बनेंगे, कैसा बनेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा बुद्धि मिला है। आपको बर्थडे नंबर जो है आपका स्किल है, आपका दिमाग है, ठीक है। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करते हैं, वैसा ही आपका पर्सनालिटी भी बनने लगता है। इसीलिए जब हम लोग बर्थडे नंबर देखते हैं तो हम लोग बता देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्योंकि वो वैसा ही बिहेव करता है,
ठीक है, रिपीटेडली, उसका सोच ही ऐसा रहता है, तो हम लोग ये बता देते हैं। लेकिन लाइफ पाथ बताता है कि आपका सोल एक्चुअल में कैसा है, आप एप्पल है इनसाइड से कि आप मैंगो है इनसाइड से, आपका बीज कैसा, सीड कैसा। उसके बाद फिर आप में जब आप पैदा हुए, अब आपको इस पाथ पे चलना है, तो आपके पास स्किल तो है, लेकिन इसके अलावा आपके पास आपका नाम दिया गया है, जो नाम बताता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या है, कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जो अल्फाबेट मिसिंग है आपके लाइफ में, वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स होता है। कौन सा जो अल्फाबेट आपके पास में रिपीटिंग है बहुत ज्यादा है, वो आपका स्ट्रेंथ होता है। तो एबिलिटी टू अचीव लाइफ पर्पस, आप अपने लाइफ के पर्पस को कितने इजिली अचीव कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका नाम कैसा है। ठीक है, तो नाम का पर्पस ये है कि अगर मान लीजिए किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है, तो वो साइकिल से भी जा सकता है, पैदल भी जा सकता है, वो आपको उससे भी जा सकता है, फ्लाइट से भी जा सकता है, कार से भी जा सकता है। कितना जाना उसको मुंबई है, पहुंचना उसको मुंबई है दिल्ली से, ठीक है, लेकिन अब वो कितना स्मूथली पहुंचेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नाम उसको उसी में हेल्प करता है कि लाइफ का जो पर्पस है, लाइफ का जो हैप्पीनेस है, खुशी है, जो भी चीज उसको अचीव करना है, सक्सेस, वो कितना इजीली वो अचीव कर पाएगा, ये उसके नाम पे डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को चॉइस मिला हुआ। ओके, तो एक कोट आता था, शायद कहता था बिल गेट्स का कोट है या किसका है पता नहीं, कि अगर आप गरीब पैदा लिए हैं तो आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती है। तो कॉलेज में हम लोग कहते थे कि अगर तुम गरीब बाप के घर में पैदा लिए हो तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर गरीब ससुर पाते हो तो इसमें तुम्हारी गलती है, खोजो अमीर ससुर जहाँ भी होता है। ठीक है, लेकिन वो जोक था। तो यहाँ पे हम लोग के पास चॉइस है। ठीक है, अब जब हम लोग लाइफ पे चलते हैं तो हम लोगों को पूरा जो लाइफ है एक जैसा तो नहीं रहेगा, इसको 4 साइकिल्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, वो 4 साइकिल्स जो है एक सेकंड, हाँ 4 साइकिल्स जो है उसको ही, एक साइकिल्स को एक पिनाकल कहते हैं और एक चैलेंज कहते हैं। ठीक है, पिनाकल साइकिल जो है ये आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लेकर के आते हैं। ओके, ये पिनाकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर एक चीज रिसर्च करने लायक है तो ये पिनाकल नंबर ही है। ये पिनाकल आपको बताता है कि आपके लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उस ड्यूरेशन में आएंगे, मतलब वो लाइफ पाथ के ऊपर चला गया। अगर कोई एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो जैसे महादशा चलती है वैसे करके समझ लीजिए ये, और उसी साइकिल में एक चैलेंज नंबर भी आता है जो आपको बताता है कि आपको ये चैलेंजेस आएंगे। वो निगेटिव नहीं है, वो कह रहा है कि अगर आप इस पे काम किए देन यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, अगर किसी का चैलेंज नंबर 1 है तो उसको डिसीजन लेने में दिक्कत होगा। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएगा क्योंकि नंबर 1 डिसीजन मेकिंग को बताता। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम इंप्रूव करोगे अपने डिसीजन पे, अपना इनर को सुनोगे, अंतरात्मा की आवाज सुनोगे, देन वन विल वर्क एज ए फेवर टू यू। इट्स नॉट चैलेंज, इट्स गिविंग यू द एरिया, शोइंग यू द एरिया जहां पे आप लैक कर रहे हैं। ठीक है, तो पिनाकल और चैलेंज को लेकर के हम लोग को बहुत ज्यादा पता चलता है इस टाइम में क्या चैलेंज है। अब पिनाकल भी मान लिया जाए तो इतना बड़ा है, 30 साल का है, 9 साल का, ऐसे करके अभी एक जैसा तो रहेगा नहीं, तो उसको फर्दर डिवाइड किया गया है पर्सनल ईयर नंबर में, 1 2 3 4, हर एक साल कैसा होगा। ठीक है, तो शुरू में सेंट्रल गवर्नमेंट पे पिनाकल बैठा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर जाकर के पर्सनल ईयर है कि बता रहा है कि ये पर्टिकुलर साल कैसा होगा। अगर पिनाकल कहता है नहीं एकदम तुम बहुत बड़ा सक्सेसफुल बनोगे, और पर्सनल ईयर भी कह रहा है सक्सेस बनेगा, तो सॉलिड सक्सेस। पिनाकल कह रहा है नहीं चैलेंजिंग साल रहेगा, उसके बीच में सक्सेस है तो लिमिटेशंस के साथ रहेगा। ठीक है, तो ये जो पिनाकल्स है ये आपको बताता है क्या अपॉर्चुनिटी। अब पर्सनल ईयर जो 1 साल बीतेगा, ठीक है,
उसमें से आपका हर एक साल जो है केवल आपके डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड नहीं करता, आपके नाम पे भी डिपेंड करता। तो उसको मिला करके पर्सनल, उसको हम लोग इसेंस साइकिल कहते हैं, जो नाम से कैलकुलेट होता है। तो हर एक अल्फाबेट आपका जो है वो इसेंस साइकिल होता था। तो इस तरह से ये पूरा साल होता। जी पूनम जी। सर जब हम नाम की बात करते हैं तो हम जो फर्स्ट नेम की बात कर रहे हैं कि लास्ट नेम भी साथ में? पाइथागोरियन कहता है टोटल नेम। दोनों मिला? हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट नेम। तो अच्छा। पहला नेम क्या है कि वो आपका नाम का विंडो है। ओके। जी जी। तो मतलब जैसे कि अगर फुल नेम आपका पूरा रूम है, तो जो आपके रूम की जो एनर्जी है वो जहां से आ रही है वो आपके किसी विंडो से या डोर के से आ रही है। मान लीजिए लाइट उस रूम में आ रहा है, तो जो हाँ जी। पहला नेम है वो आपका समझ लीजिए विंडोज है। अच्छा जी। उसमें से भी जो पहला अल्फाबेट है, जैसे आपका नाम पी से है, राइट? हाँ जी। हाँ, तो उस पी का इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है सर। तो पहला अल्फाबेट, पहला नंबर, सब चीज जो फर्स्ट है, दैट शोज कि कैसे बिगिनिंग होगा। और जो लास्ट अल्फाबेट है वो बताता है कि कैसे फिनिश होगा। तो कोई भी काम आप कैसे स्टार्ट करते हैं वो पहले अल्फाबेट से डिपेंड करता है, और कोई भी काम आप कैसे फिनिश करते हैं वो लास्ट अल्फाबेट से। ठीक अच्छा है। जी। ठीक है जी, थैंक यू सर। सर एक चीज पूछनी थी, ये पिनेकल नंबर का बताओगे ना सारा? मेरे हाँ को हाँ हाँ, मतलब अभी पूरा ठीक से नहीं चलेगा। अभी तो समझ। हम आपको बस एक बार दिमाग में अच्छा। ब्लूप्रिंट दे दे रहे हैं कि ये लाइफ का आपका ब्लूप्रिंट है कि इतने सारे चीज हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ, ये सब ठीक ठीक। पिनाकल पे हम लोग चर्चा करें। पिनाकल बहुत जो पहला पिनाकल कैलकुलेट होता है वो बर्थडे और बर्थ मंथ से कनेक्ट होता है। और वो पिनाकल आपका ओके। थ्रू आउट लाइफ का, अगर आपको कोई लकी नंबर जानना है, जो पहला लकी नंबर वो है जो आपके डेट ऑफ बर्थडे नंबर प्लस बर्थ मंथ को होता है। आप गौर से देखिएगा, ये नंबर आपको हर जगह सपोर्ट किया होगा आके, या तो किसी आदमी के थ्रू या कहीं से थ्रू। जैसे मेरा अगर आप मान लीजिए 1 अगस्त करते हैं, तो 8 + 1 9 है। मेरे पूरे डेट ऑफ बर्थ में 9 कहीं नहीं है, लेकिन 9 नंबर जो है हमको हमेशा सपोर्ट करता है, हमेशा कहीं ना कहीं से आ जाता है। और वो आता है या तो आदमी के थ्रू आएगा या कहीं से आएगा। ठीक है। वैसे ही एक नंबर होता है जो मोक्ष नंबर होता है, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। जो कि आपको रियल, उससे रिलेटेड जब आप काम करेंगे ना, आप हमेशा खुशी फील करेंगे। जैसे अमिताभ बच्चन लोग का है, ये सब का वो वही काम किया जो उसके लिए था। स्टीव जॉब्स हुआ, ये सब। ठीक है। तो अगर हमको ये पता रहे तो आप इमेजिन कीजिए हम लोग अपने बच्चे को कितना अच्छा गाइड कर सकते हैं कि तुमको, चाहे तुम कोई भी प्रोफेशन में रहो, लेकिन ये क्वालिटी अपना नहीं छोड़ना। ठीक है। तो ये चीज, तो वो पिनाकल पे आएंगे। वैसे ही चैलेंजेस आपको बताता है कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कहाँ इंप्रूव करना है, राइट? तो उस एरिया पे अगर हम लोग काम करते हैं तो फिर जा करके काम हो जाएगा। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी इज मोर अबाउट कि आप कोच कैसे करते हैं दूसरे को, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं लाइफ। प्रिडिक्शन के लिए एस्ट्रोलॉजी है बेसिकली, ये प्रिडिक्टिव नहीं है। ये है कि आप कैसे लोगों के लाइफ को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज, तो ये है। अब देखिए इस बंदे का जो हार्टली विश है वो ये है कि भाई, ये मान लीजिए राजा बनेगा, तो ये राजा को मन है कि हाँ भाई, ये जो है हम, लेकिन ये जो पर्सनालिटी है इसकी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, अभी आ रही है, बीच बीच में हो जाती है मिस आपकी वॉइस। क्या हो बीच रहा में है? ब्रेक हो रही है। हाँ, आज ना इंटरनेट का भी कुछ चक्कर लग रहा है, बहुत चीज का चक्कर लग रहा है आज। कोई ना। दे दे ऊपर नाश्ता। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ दे। तो हाँ, तो ये जो है आपका, तो ये पर्सनालिटी नंबर जो है उसको बताता है। Connect to Gen, you can disconnect to remove this iPhone from Mac camera list. Disconnect. ये कहाँ से कनेक्ट हो रहा है?
ये एप्पल का ना एक और नाटक है। ये सारा आईडी एक ही एप्पल आईडी से अगर 3-4 डिवाइस है ना, सब आपस में झगड़ा करने लगता है। ये फोन आता है तो सब एक साथ बच जाता है कि भाई मेरा 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 तो ये अलग अलग करना है। ठीक है, तो ये हार्टली विश बता रहा है चलो हम इमोशनल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग हैं वो समझ रहे नहीं यार, ये पूरा कंजूस है, रिच है, र्यूड है, स्मार्ट है, सब अपना अपना पर्सपेक्टिव जो है इस बंदे के बारे में बना के रखा, ठीक है। तो मतलब हम समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ब्लूप्रिंट इसलिए मैंने बोला कि अगर आप कोई आइलैंड पे जाते हैं या फिर अगर मान लीजिए कोई नए सिटी जाते हैं घूमने के लिए, अगर आपके पास मैप है तो आप इजीली देख सकते हैं कौन कौन सा स्पॉट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं चीजों को, राइट। तो वैसे ही ये न्यूमरोलॉजी आपको सिखाता है कि अगर आपको ये पता है कि आपका पर्पस क्या है, आपके पास क्या स्पेशल स्किल है, आप क्या इमोशनल है, अभी क्या पिनेकल या चैलेंज चल रहा है, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, तो आप कुछ प्लान कर सकते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, अपने आप को ये चीज। और अगर ईमानदारी से एक्शन लिया जाए तो चेंजेस होता है, ओके। योग वशिष्ठ जो श्री रामचंद्र जी के गुरु थे, तो योग वशिष्ठ करके आप सुनिएगा, उसमें राम भगवान पूछते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे किस्मत में ही ये चीज नहीं है लेकिन फिर भी हमको चाहिए, तो क्या ऐसा संभव है कि हमको वो चीज मिल जाए? तो योग वशिष्ठ कहते हैं कि हाँ, मनुष्य के संकल्प शक्ति के आगे उसका भाग्य भी नतमस्तक होता है, लेकिन डिफिकल्टीज बहुत आएगी। तो वो जो संकल्प होता है ना, उस संकल्प से सिद्धि कहते हैं, ठीक है। तो आप भी देखिए कोई मंत्र वंत्र का जब हम लोग जाप करते हैं, तो शुरू में संकल्प लेता है कि हम 9 दिन तक इतना पूजा करेंगे, 10 दिन तक ये करेंगे। अब चाहे घर में कोई मर जाए या कुछ हो जाए, उसका मंत्र वो बीच में ब्रेक नहीं होता, वो उसको कंप्लीट करता है क्योंकि वो संकल्प लिया हो। तो अगर किसी चीज को संकल्प लेके किया जाए कि नहीं हमको चाहे कुछ भी आए, बाधा दुनिया भर का आएगा, ठीक है, लेकिन अगर वो फिर भी करता है देन सिद्धि मिलती, सक्सेस मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फ्लो में जाएंगे तो फिर चलो ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो ये पॉसिबल है, ऐसा लिखा हो, ठीक है। बट नॉर्मल फ्लो में जाएंगे तो जो डेस्टिन्ड है वो है ही। तो ये आपका पूरा ईयर का ये चीज है कि हर एक साल कैसा बीतेगा, ओके। तो सबसे पहला जो है अपना लाइफ पाथ पे आते हैं, ओके, और वहां से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पे कोई क्वेश्चन इसको समझने में? नो, वी आर गुड। Silent is golden, so I'll go ahead with this. तो जो सबसे पहला कैलकुलेशन है, अब यहां से अपना कथा प्रारंभ होता है सीखने का। अब तक झांकी था, ट्रेलर था, ठीक है, अब यहां से आपका है, तो चिंता नहीं करना। हम आपको इसलिए थोड़ा थोड़ा सब चीज बता दिए मूवी के ट्रेलर की तरह, कि जब आप देखें तो ये सोचिएगा मत ये कहां से आ गया, ठीक है। तो लाइफ पाथ नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है न्यूमरोलॉजी में, ये बताता है कि आपका क्या पर्सनालिटीज होगा, आप किस तरह के चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज फेस करेंगे लाइफ में। तो आपका मोमेंटम और डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो लाइफ पाथ आपके लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा, ये आपके उस नेचर को बताता है। आपका जो बीज है, जो सोल है, ठीक है, वो ये, अगर वो एप्पल का ही बीज है तो वो एप्पल ही बनेगा आगे जाकर, वो आम नहीं फलेगा उसमें, ठीक है। तो आपको क्या है, और ये जो दुनिया है, भगवान इसको जो है अलग अलग पर्सनालिटीज का बनाया है, क्योंकि सब कोई का कुछ पर्पस है लाइफ में, ठीक है। हम लोग के जो लाइफ में जो लोग जुड़ते हैं, चाहे किसी भी रिश्तेदार के रूप में जुड़े, पड़ोसी के रूप में जुड़े, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ जैसे भी जुड़े, ठीक है, सब या तो हम लोग को कुछ सिखाने आते हैं या तो हम लोग के लाइफ को इम्प्रूव करने आते हैं। कुछ कर्ज खाए होंगे, चुकाने के लिए आए, ठीक है, या तो
वो कर्ज लिया होगा हम उसको चुकाने के लिए। तो कुछ ना कुछ या तो है, एंड गोल है कि सोल जो है अपलिफ्ट होना चाहता है, ठीक है। और अपलिफ्ट होने का एक ही तरीका है कि जो बर्डन्स है वो घटे, ठीक है, वो कर्मा नलिफाई हो। ओके, तो ये सोल आपका पर्पस बताता है। अब इसको कैलकुलेट करने का यहाँ पे तरीका है जो हम लोग सीखे थे कि लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेशन के लिए क्या करना है कि आपको DDMMYY को लिखना है और उसको सिंगल डिजिट में जोड़ना है। पहला क्या है, ऐड बर्थ डेट टू द सिंगल डिजिट और मास्टर नंबर। तो सिंगल डिजिट में 1 से 9 है, मास्टर नंबर का होता है 11, 22 और 33। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए है 12 दिसंबर 1936, तो बर्थ डेट कौन सा है, 12, सिंगल डिजिट में जोड़े 1 + 2 3, ठीक है। स्टेप 2 में मंथ को ऐड करना है, जैसे अभी हम लोग सीखे थे व्हाइट बोर्ड में। मंथ नंबर है दिसंबर, तो 1 + 2 को 3, और ईयर नंबर को सिंगल डिजिट में, तो 1936 है, इसको सिंगल डिजिट में जोड़े तो 1 आया। लास्ट स्टेप है तीनों को जोड़ देना है, स्टेप 1 स्टेप 2, मतलब बर्थडे नंबर सिंगल डिजिट ये और ये, तो 3 + 3 + 1 7। इजी पीजी, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं सर। ठीक है, अब होगा, ठीक है। नेक्स्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे सेम लाइफ पाथ का कैलकुलेशन है। क्या है कि सिंगल डिजिट या मास्टर नंबर, तो मास्टर नंबर कौन से हैं, 11, 22 और 33 जो है मास्टर नंबर है, ठीक है। तो ये बर्थडे नंबर जो है 22 है, तो 22 का जो बर्थडे नंबर है इसको सिंगल डिजिट में 22 को कन्वर्ट नहीं करेंगे, 22 विल रिमेन 22 क्योंकि ये मास्टर नंबर है, ठीक है। इसको हम लोग 4 नहीं कर रहे हैं, ओके। मंथ नवंबर है, 11 इज अगेन मास्टर नंबर, अगेन आई एम नॉट रिड्यूसिंग इट। और ईयर नंबर 2000 है, तो इसको 2 पे लेते हैं। अब सेम चीज को ऐड करना है, तो 22 + 11 + 2 35, इसको सिंगल डिजिट में 8 आए। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो कितने मास्टर नंबर है अपने पास? 11। तीन मास्टर नंबर है, 11, 22 और 33 को मास्टर नंबर करता है। ओके सर, थैंक यू। 11, 22 और 33 को मास्टर नंबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि 11 को अगर सिंगल करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 के कैरेक्टरिस्टिक्स और 11 के कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस है। ये 4 आएगा, 4 के कैरेक्टरिस्टिक्स और 22 के कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस, और ये 6 आएगा, ये 6 और 33 में अंतर है। ये मास्टर नंबर कहलाते हैं, जिसको कहते हैं कि ब्रिज बिटवीन हायर सोर्स एंड लोअर सोर्स, जिसको बंदा कहते हैं ना, कि ये भगवान की बात को आपको समझाता है। तो ये लोग नेचुरल हीलर रहेंगे, नेचुरल काउंसलर रहेंगे, नेचुरल टीचर रहेंगे। 11 में मोर ऑफ ए हीलिंग और काउंसलिंग और टीचिंग चीज रहता है। 22 में से प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि देखो हम केवल सिखा नहीं रहे, हम बता भी रहे हैं कि कैसे किया जा सकता है, ताकि तुम ये नहीं कहो कि ज्ञान देना आसान है, करना मुश्किल है। एंड 33 इज ए टीचर एंड इमोशनल, एक्चुअल टीचर, क्योंकि इसके पास सिंपैथी बहुत रहता है, ठीक है, ऐसा। तो ये तीनों को रिड्यूस नहीं करेंगे, 11, 22, 33 को 2, 4, 6 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। बर्थ डेट को सिंगल, सेम फॉर्मूला। यहां पे बर्थ डेट नंबर 13 है, मंथ 5 है, ईयर 2 है। यहां पे 13 को ना हम लोगों ने रिड्यूस तो कर दिया है, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। 13 is 4, बट वी राइट 13/4, ये लिखने का तरीका है, ओके। जब हम लोग लास्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं 13 नहीं लिख रहा हूं, 4 ही लिख रहा हूं, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ओनली थिंग व्हेन वी राइट, जब हम लोग 13 लिखते हैं, बस यही 2 स्पेशल क्राइटेरिया, जब हम लोग 13 लिखते हैं, 14 लिखते हैं, 16 और 19, इसको 4 ही लिखेंगे, इसको 5 ही लिखेंगे, इसको 7 ही लिखेंगे, इसको 1 ही लिखेंगे, लेकिन इसको जो लिखने का तरीका होगा, इट विल बी लाइक 13/4, 14/5, 16/7,
19/1। रीजन ये है, ये 4 को कार्मिक डेब्ट नंबर कहते हैं, मतलब पिछले जन्म के कुछ कर्मा बचे हुए हैं, इसीलिए इस जन्म में हम लोग को एक्स्ट्रा बर्डन है इस पे। 13 रहने पे क्या होगा, आपको कोई भी काम फिनिश करने में चैलेंजेस आएंगे, हार्ड वर्क ज्यादा रहेगा, बाधाएं बहुत आएंगी। 14 में क्या होगा, इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन होगा, अपलिफ्ट होंगे, बहुत ज्यादा लोग ड्रग्स वग्स लेने लगते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा ये होते हैं, और इसमें भी काम को फिनिश करने में दिक्कत होता है, फोकस बहुत ज्यादा ये रहता है। और ये 16 जो है, इसमें से रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जो चैलेंज देखा जाता है 16/7 में दिखाया जाता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस लाता है। ये कहता है आप सोल से, आत्मा से कनेक्ट, मतलब भगवान से कनेक्ट हुई है, यही आपके लिए एक रास्ता है, ठीक है, क्योंकि आपको 16/7 जो है ये आपको भगवान के करीब ले जाने के लिए, ये कहता है कि जो ट्रुथ जो है, क्योंकि आपके सामने कोई भी चीज झूठा नहीं टिक सकता, जो ट्रुथ है वही टिके, ठीक है, क्योंकि भगवान कहते हैं नहीं तुम अलाइन रहो मेरे से। 19 जो होता है, इट्स लाइक ए केज, पिंजड़े में बंद जैसा, ठीक है, जो आपके पास रहेगा सारा चीज, लेकिन फिर भी आप अकेला फील करेंगे, और फाइनेंशियल चैलेंजेस हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो सर ये अगर नेम का टोटल हो तब भी इसको ऐसे देखेंगे कार्मिक डेब्ट की तरह? ये पाइथागोरियन के थ्रू अगर आता है तो हाँ ऐसे ही देखते हैं, लेकिन ओके चैलेडियन में जो है 13 में चैलेंजेस ज्यादा है, लेकिन 19 में चैलेंजेस उतना नहीं है। ओके इसमें से जो सबसे खतरनाक है वो 13 नंबर और 16 नंबर है, क्योंकि इसमें से थोड़ा रिलेशनशिप और हेल्थ दोनों को ये इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सर ये सारे नोट्स में है ना जो आप बता रहे हो? हाँ हाँ है। अच्छा, क्योंकि मैं लिख नहीं रही ना अभी नहीं साथ नहीं में। लिखना नहीं है, लिख रही। समझना है इसको, ठीक है। ठीक है लिखने का ठीक है। टाइम ही नहीं है। हाँ वो पॉसिबल नहीं है हाँ इतना आपको लिख पाना, ठीक है, और वो नोट्स में है, ठीक है। ठीक है सर। उसको आप पढ़िएगा, उसको आराम से पढ़िएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ठीक। तो यहाँ कहने का मतलब हम लोग इसलिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हम लोग के दिमाग में रहे कि ये बंदा जो पैदा हुआ है 13 मई को, इसको कोई भी काम फिनिश करने में चैलेंजेस आएंगे, हेल्थ इश्यूज ज्यादा होगा, ठीक है, और ये चीज इस पे होगा। ऐसे भी अगर आप देखेंगे 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख ना, उस समय जो है सूर्य जो है एक राशि से दूसरे में जाता रहता है, ठीक है, उसको हम लोग संक्रांति कहते हैं, ओके। जब सूर्य मकर संक्रांति जो हम लोग मनाते हैं, उस समय सूर्य मकर राशि में एंटर कर रहा रहता है। तो जो संक्रांति का जो सूर्य होता है ना, वो बहुत ही वीक होता है, कमजोर होता है। तो हम लोग के अंदर जो है सूर्य इज द वन जो कि हम लोग को वाइटलिटी देता है, इम्यूनिटी पावर देता है। तो अगर सूर्य किसी का उस समय पैदा हुआ है तो नॉर्मली जो है उस समय चांसेस है कि उस बंदे का इम्यूनिटी पावर वीक होगा, वो जल्दी बीमार पड़ेगा, बचपन में बहुत बीमार रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी वीक रहता है। ओम नमः शिवाय का चांटिंग जो है ये है, क्योंकि कहता है उसी संक्रांति के समय ही जो है कामदेव ने शंकर भगवान के यहाँ पे तीर मारा था, ठीक है, तो उसको जाके श्राप राप दिए थे, तो फिर जाकर के, क्योंकि सब देवता ही बोले थे तुम ही जगाओ जाकर के, शादी हो गई है, शंकर भगवान जाग ही नहीं रहे, तो कामदेव ने तीर मारा यहाँ पे कि भाई शंकर भगवान के अंदर कुछ मेटरलिस्टिक सेक्सुअल अराउजमेंट होगा ऐसे करके, तो वो और गुस्सा गए। तो सब देवता को जाकर के बोले कामदेव कि मेरा क्या गलती भाई, ये ऐसे करके, तो बोले आप तो उपाय भी वही देंगे। तो फिर वो तपस्या ओम नमः शिवाय का जो है लगभग 14 साल तक ऐसे करके किया था, ठीक है। तो वो जो ड्यूरेशन है, जितना डिग्री में वो मूव करता है, 10 डिग्री 14 डिग्री आते समय का, तो इसीलिए कहता है कि जो भी संक्रांति के समय पैदा हुआ है उसको एटलीस्ट शंकर भगवान का पूजा करने, इम्यूनिटी उसका वो चीज, ओके। तो ये 13 के लिए हो गया। ऐसे करके हम लोग अगला देखेंगे, यहां पे देखिए, यहाँ पे दूसरा डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 2002, तो बर्थडे 13 है, मंथ ये है, ईयर 2002 है। जब टोटल कर रहे हैं तो 13 पे आ रहा है, रिड्यूस 4 पे ही हो रहा है, लेकिन वी आर राइटिंग लाइक 13/4, चेंजेस कुछ नहीं हुआ, केवल लिखने का तरीका है, 13, 14, 16 और 19, ओके। क्यों? क्योंकि हम लोग को हाईलाइट करना है, समझना है।
आगे बढ़े। यस सर। कोई कंफ्यूजन कैलकुलेट करने में इजी है। डेट ऑफ नहीं बर्थ कोई जोड़ना ही है, जोड़ने तो आता ही है हम लोग को। बस हम लोग को समझना है कि उसका जो नंबर्स है, कि हम लोग जस्ट बाय एक्सीडेंट पैदा नहीं हुए, कुछ रीजन से पैदा हुए, और ये हम लोग को बताएगा कि हम लोग क्यों पैदा हुए। ठीक। बर्थडे नंबर कैलकुलेशन सबसे इजी। बर्थडे नंबर जो हम लोग का स्पेशल टैलेंट है, समझ लीजिए गिफ्ट भगवान दिए हैं। ठीक है, तो आपके अंदर का स्पेसिफिक एबिलिटीज को बताता है कि आप इस दुनिया को किस नजर से देखते हैं। ओके, जिस नजर से देखते हैं, सेम चीज, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं, है ना। जैसा आप रिपीटेडली सोचते हैं, ओके, जो स्वामी विवेकानंद का कोट है, ठीक है, जो आप हमेशा सोचते हैं वैसा आपका एक्शन हो जाता है, और जो रिपीटेडली एक्शन हो जाता है वो आपका हैबिट हो जाता है, जो आपका हैबिट हो जाता है वही आपका कैरेक्टर बन जाता है, जो आपका कैरेक्टर बन जाता है वही आपका भाग्य निर्धारित करता है। तो अगर आप सोच को बदलेंगे तो ये सेम चीज गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं, जब अर्जुन पूछता है कि आदमी पाप करता ही क्यों है, ठीक है, तो कहता है कि पाप इसलिए करता है क्योंकि वो इट्स ओनली रीजन इज द लस्ट। ठीक है, क्योंकि आदमी किसी चीज के बारे में कंटिन्यूअसली सोचता है तो उससे अटैच हो जाता है, तो उस सोचने से उसके अंदर इच्छा बनता है, वो इच्छा पूरा नहीं आता है तो उसका क्रोध आ जाता है। जब क्रोध आ जाता है तो आदमी सही गलत में डिफरेंस करना भूल जाता है, और उसके बाद वो मिस्टेक कर देता है, और मिस्टेक कर देता है फिर फंस जाता है कर्म। तो अगर वो सोच में ही चेंजेस लाए तो शायद वहां पे कंट्रोल हो सकता। तो ये बर्थडे नंबर हम लोग को बताता है हम लोग कैसा सोचते हैं। ठीक, तो इजी कुछ नहीं, इसमें सिंगल डिजिट में ऐड करना है। यही बर्थडे नंबर 12 है तो 3 पे आ गया, 22 है तो रिड्यूस नहीं करना है मास्टर नंबर पे, 13 है तो रिड्यूस करना है लेकिन लिखना है ऐसे, सेम जो हम लोग सीखे। सर एक चीज पूछनी थी। जैसे अभी आपने बोला कि जो हमारा बर्थडे नंबर होता है ना, वो हमारी थॉट होती है, हमारी थिंकिंग होती है, कि जैसे जैसे हम सोचते हैं वैसी हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है जी, है ना। तो बट अब हमें क्या होता है, बर्थडे से हमें लाइफ पाथ नंबर की भी तरफ तो जाना होता है ना। अब मान लो कोई मैं मान लो अपना ही लेती हूँ, है ना, जैसे 8 नंबर मेरा बर्थडे है, तो अब मेरी थिंकिंग तो वही है कि मेरे को कर्म ज्यादा से ज्यादा करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, तो वही एक सोच बन जाएगी, वही मेरी मतलब थिंकिंग बन जाएगी। तो फिर इट मीन्स तो मेरा लाइफ पाथ भी तो वैसे ही जाना चाहिए ना आगे, फिर नहीं, लाइफ पाथ जैसे तो कि चेंज जैसे होता है। लाइफ पाथ आपका क्या है, 7। हाँ जी। हाँ, तो 7 क्या है, 7 समझ लीजिए आपको स्टेज मिल गया, आपका जो मेन बीज है, जो आप ओरिजिनल है वो 7 है। ठीक है, अब 7 का जो पाथ है, 7 का पाथ क्या है कि रिसर्च करना, कुछ अपने स्किल से दुनिया के लिए लाइफ में कुछ करना, लोगों का भलाई करना ऐसे, और अपना भगवान के करीब पहुंचना। ठीक है, भगवान के करीब पहुंचना, राइट। ये सोल का 7 का पर्पस है कि रिसर्च करो, ट्रूथ जानो, बेसिकली ट्रूथ सीकर कहते हैं, ठीक है, जो सच्चाई से रह सके। ये आपको रोल दिया गया है सोल का। अब इस चीज को पहुंचने के लिए आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। अगर आपका नंबर 1 रहता तो आप कुछ नया काम करते, कुछ डिजाइन करते, कुछ कंस्ट्रक्ट करते और ट्रूथ करते, ठीक है, उसी में रिसर्च करते। अगर 2 रहता तो लोगों को हीलिंग करते, केयर करते, नर्चरिंग करते, नर्सिंग करते, ऐसे करते। 3 रहता तो नॉलेज दे करके आप उस ट्रूथ को पाने की कोशिश करते, ठीक है। 4 रहता तो कुछ बिल्ड करके करते। 5 रहता तो इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और क्रिएटिविटी के थ्रू कुछ आप करते, पैसे कमा के करते। लेकिन पर्पस जो होता वो आपका ट्रूथ ही फाइंड करना रहता जीवन का, आत्मा से कनेक्ट, भगवान। अब आपका 8 है, ठीक है, तो 8 में क्या आता है कि 8 जो है, क्योंकि 8 नंबर 4 नंबर जो होते हैं ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, ठीक है, तो वो अपने अनुभव से सीखते हैं। तो अब आपके लाइफ में जो सेटबैक्स आएंगे, जो चैलेंजेस आएंगे, वो आपको भगवान तक लेकर के जाएगा, ठीक है। तो वो जो अनुभव है ये, लेकिन चंद्रमा अगर आपका शनि है तो 8 नंबर जिसको कहते हैं, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि कनेक्ट टू द लोअर पीपल,
जो आपसे छोटा है स्टेटस में या पैसे में या लुक में या जो भी है, आप उनकी सेवा कीजिए एंड देन इट विल कनेक्ट टू दैट। ओके, अगर आप अपने अंदर ईगो प्राइड लाएंगे कि नहीं आई एम समवन ऐसे ऐसे करके, तो आपको फिर से छीनने की कोशिश करेंगे। तो 8 और 7 मिल करके जो है ये आपको बेसिकली सेवा वाला जो चीज है उस चीज को बताता है कि अब आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है या जो पैसे आएंगे, क्योंकि 8 में पैसे आते हैं, या ये सब जो भी चीज है, इसको आपको ऐसे यूज करना है ताकि आप अपने सोल का जो ट्रुथ है, जो कनेक्शन है जो भगवान से, उस चीज को फील कर सके। ठीक है, पर्पस हमेशा वही रहेगा, लेकिन अब आप उस पर्पस को कैसे अचीव कर रहे हैं, तो भगवान आपको हाथ में एक टूल दे दिए कि आप इस स्किल से कीजिए। लेकिन अगर हम आपको केवल जज करेंगे तो हम आपका 8 नंबर वाला पर्सनालिटी तो हम बता देंगे कि आप थोड़े से ऐसे हैं, वैसे हैं, थोड़े से जिद्दी हैं, थोड़े से हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है, धोखा ज्यादा खाया है लोगों को, जज आप इजीली कर सकते हैं, आपको लोग बेवकूफ नहीं बना सकते, ये सब हम बोल देंगे। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, काम को अच्छे से फिनिश करते हैं, पर्सनालिटी एकदम स्ट्रांग है, मतलब ऐसे करके। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपको क्या अच्छा लगता है, तो आपका लाइफ क्या है, तो आपके पास रिश्ता जो है चैलेंजिंग होगा, आपका भगवान से जो है कनेक्शन आपको हमेशा बनना चाहिए। आप फॉल्स में नहीं रह सकते, आप पार्टी पर्सन नहीं हो सकते, आप हमेशा चाहते हैं कि हम जाने कि सच क्या है। ठीक है, ट्रुथ खोजना आपको अच्छा लगता है, आप अपने नॉलेज से दूसरे का जब हेल्प करते हैं तो आपको बहुत खुशी होता है। ठीक है, जब भी कोई लोग रोते हुए आता है तो आप जब कंधा देते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो ये सब चीज आपको, ये आप हैं अंदर से, राइट। लेकिन ये इसमें से नाम नंबर मिल करके आपकी पर्सनालिटी को एक अलग व्यू देगा कि टोटल नाम किस पे आता है, ऐसे। ओके, ठीक। आते हैं तीसरा। अच्छा, टाइम हो गया क्या? चलिए, एक्सप्रेशन नंबर है ये वाला, केवल देख लेते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन नंबर जो है सेम चीज, नेम नंबर का ही नाम है एक्सप्रेशन नंबर पाइथागोरियन में ये। लेकिन यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि ये बताता है कि आपको क्या, आपका स्ट्रेंथ क्या है बेसिकली। ठीक है, और आपका वीकनेस क्या है, कहाँ पे, इस पे इसका काम बहुत ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन का मेथड देख लेते हैं। सेम वैसे है, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम जो भी लिखते हैं आप पासपोर्ट में, वो है। असाइन अल्फाबेट, अभी इतना ही समझ लीजिए, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि शादी के बाद नाम बदल जाता है, ये हो जाता है, हम मिडिल नेम नहीं लिखते हैं, हम ये करते हैं, वो अभी बाद में देखेंगे। पहले कैलकुलेशन के लिए जो भी नाम है पासपोर्ट पे एज इट इज, और उसके लिए हर एक नाम का अल्फाबेट असाइन कर दीजिए, और उसके टोटल को सिंगल या मास्टर डिजिट में कर दीजिए। ठीक है, तो वैसे करके कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फाबेट का ऐसे करके है दिया हुआ वैल्यू, सिंपल सा बात है। सेम ऑर्डर में 1 से 9 तक के नंबर हैं, A B C D E F G H I J K, आप फिंगर पे काउंट कर सकते हैं। और जयंत का जैसे J का 1 वैल्यू होता है, A का 1 वैल्यू है, Y का 7 है, A का ऐसे करके। तो फर्स्ट नेम आता है 8 पे, 1 पे, टोटल आता है 9 पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप, तो एक्सप्रेशन नंबर जो है 9 है। अब मेरे अंदर जो है 9 के भी पर्सनालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स वो चीज रहेंगे। फिलांथ्रोपी, हेल्प करो, लोगों की मदद करो, दूसरे का सोचो, वैसे। ओके, स्पिरिचुअल, ये सारा चीज होगा। तो ये तीनों एंगल से हम लोग को देखना है, बर्थडे भी देखना है, लाइफ पाथ भी देखना है, और ये पूरा ट्रायंगल। ठीक है, तो तीनों में से आपको तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये आप नहीं कर सकते कि ये वाले नहीं होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर चैलेडियन में तो अल्फाबेट बदल जाता है, उसका तो नंबर अलग हो जाता है, तो क्या होगा? ठीक है, यही डाउट था सर मेरे माइंड में। ये होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके भी रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। मैं अभी यही सोच रही थी, इसी को देख के मैंने कहा, मैंने तो चैलेडियन से पूरा याद कर रखा, दिमाग में वो बैठ ही रखी है अपनी स्क्रीन उसकी। हाँ, तो उसका जो चैलेडियन का जो है वो, उसके जो कंपाउंड नंबर होते हैं ना, वो मैटर ज्यादा करते हैं।
जैसे कि अगर 1 पे आता है 28 और किसी का 1 आता है 37, किसी का 1 आता है 46, तो दोनों में डिफरेंस है। तो जब हम लोग चैलेडियन लेंगे तो आप कंपाउंड पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो 28 पे जिसका 1 आता होगा उसमें लीडरशिप क्वालिटी 1 वाली होगी, लेकिन उसको हर काम रिपीटेडली स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब एक काम किया, फिनिश किया, फिर ये कर्ज लिया तो वापस नहीं करेगा, ठीक है। ये अगर 46 है तो वो क्राउन नंबर है, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, आर्टिस्टिक टैलेंट, ऐसे करके रहेगा। और 37 आपका है भी तो नॉलेज, स्पिरिचुअल, ऐसे करके हो। चेल्डियन के हिसाब से आपका भी 46 आई थिंक। हाँ, जयंत कुमार वत्सा का आता है 46। तो यही सब है। देखिए क्राउन लगा हुआ है। कोई ना। वैसे भी 46 सर दोनों ही मनी के ही नंबर है तो कोई ना। पैसा एक जो मेरा जो फेवरेट कोट है, ठीक है, एक रामचरितमानस का ये है ना, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। वो तो हो ठीक है। तो तुलसीदास कहते हैं कि तुम निश्चिंत होकर के रहो, क्योंकि अगर तुम भगवान के भरोसे हो और भगवान को लेके चल रहे हो, भरोसे मतलब ये नहीं कि एक्शन खत्म करना है, एक्शन खत्म मत कीजिएगा। ये हम बता रहे हैं बहुत, हम ये वाला भी मेथड अपना के देखें कि देखते हैं किस्मत कितना दूर रहता है बिना एक्शन का। बहुत एक्सपेरिमेंट किए अपने लाइफ, ठीक है, और दूसरे के लाइफ में भी। कर्म का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। भाग्य से आपको रोटी मिलेगा, भूख नहीं मिल सकता, वो आपको मेहनत ही देगा। अगर आपके लाइफ का, जीवन का आपको जीना है, फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ, कर्म का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इट इज जस्ट हेल्पिंग यू इन डिसीजन मेकिंग। जब मैं मैनेजमेंट का लास्ट दिन था ना, तो मैंने पूछा कि अरे यार, टेक्निकल बंदा तो ज्यादा काम करता है, मैनेजर का इतना सैलरी ले लेता है, ठीक है। गुस्सा लगता था तभी मैनेजर को देख के, तभी हम मैनेजर नहीं थे ना, तो गुस्सा आता था उसको देख के, इतना पैसा कमाता, मेहनत हम करते हैं, वो खाली है। तो वो बोला कि अगर तुम टेक्निकल कहीं फंसते हो तो तुम गूगल कर सकते हो, कलीग से पूछ सकते हो, दोस्त से पूछ सकते हो, लेकिन अगर मैनेजर्स जो होते हैं, दे आर लाइक एक्सेल ऑफ द कार, मतलब जिसपे चक्का जुड़ा रहता है, वो लोग डिसीजन लेते हैं। एक गलत डिसीजन कंपनी डुबा सकता है कि, और तुम गूगल करके डिसीजन नहीं ले सकते। इवन मैनेजमेंट में भी हम तुमको ये नहीं सिखाते हैं कि यही डिसीजन होना चाहिए, हम तुमको एक तरीका बताते हैं कि ऐसे 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 करके होगा। तो ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी आपको एक तरीका बताता है कि ऐसे ऐसे करके लाइफ को इनहांस किया जा सकता है। बट एंड ऑफ द डे चॉइस आप करेगा, डिसीजन आप करेगा, ठीक है। तो जो डेस्टिन्ड है, जो होना है, वो तो होगा, लेकिन अगर आप भगवान का नाम लेके चलते हैं, भगवान को साथ लेके चलते हैं, तो आपके लाइफ में अनहोनी नहीं होगा। जो आपका हिस्सा का है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए निश्चिंत होकर रहिए, हम लोग इसको लेकर के एनहांस कर सकते हैं, ठीक है, अपने लाइफ को, जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं। बारिश होगी तो अम्ब्रेला ले लेंगे, ऐसा टाइप का काम कर सकते हैं। आप कहेंगे नहीं हम बारिश ही हटा देंगे जीवन से, वो नहीं होगा, बारिश तो होना ही होना है। हम लोग अम्ब्रेला लेंगे, रेनकोट पहनेंगे, ये कर सकते हैं, ठीक है। रेमेडीज का मतलब ये नहीं कि हम एकदम इवेंट ही हटा दिए जीवन से, क्योंकि एक इवेंट से बहुत सारे लोगों का काम होता है, इट्स कनेक्टेड, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन नंबर हम लोग जोड़ेंगे, इसी एक्सप्रेशन नंबर में आगे जाकर के हम लोग सीखेंगे कि हार्ट डिजायर नंबर, और ये अगले क्लास में नेक्स्ट वीक से, ठीक है। तो कल क्लास नहीं है? कल भी क्लास है ना सर? कल क्लास करना है आप लोगों को तो हम कर देंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मैं सोचा था अगले वीक से स्टार्ट करते हैं, फिर बढ़िया से। देख लो सर, आपको जैसा अच्छा लगे। अगले वीक से आते हैं सैटरडे संडे, ठीक है सर। चलेगा। ओके, थोड़ा ब्रेक देते हैं। ओके सर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है आप पूछिए। मैं शेयर कर दूंगा ये वीडियोस, और क्लासरूम में बना लूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में बना के दे दूंगा। और ये कैसा है कि नंबर्स के बारे में ना हम लोग सीखते रहेंगे पैरेलली, हर दिन थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और मैं अपना ई बुक जो मैं लिखा हूं, मैं वो शेयर कर दूंगा, जिसमें डिटेल में लाइफ पाथ नंबर के बारे में और वो सब चीज दिया हुआ, आप वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सर ये रिकॉर्डिंग हमको कहाँ मिलेगी? आप ग्रुप में डालेंगे क्या?
हाँ, कल ये शेयर मैं कर मैं देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप क्लासरूम बनाऊंगा, गूगल क्लासरूम, वहां पे मैं डाल दूंगा। ठीक है। तो हम लोगों को इंटीमेट करेंगे आप? हाँ हाँ, मैं बताऊंगा सबको, सबको ईमेल भेज दूंगा मैं। ठीक है। सर इसके कुछ पीडीएफ नोट्स मिलेंगे या हाँ, कैसे? ये नोट्स जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये सब आपको शेयर कर दूंगा। तो इसको कैसे ओके देखेंगे सर हम? ये सब रहेगा अवेलेबल, आप चिंता मत कीजिए, सारे आपको नोट्स आपके ईमेल पास। ईमेल आ जाएगी आपको। हाँ, आपको मेल आ जाएगी, वो एक्सेस होगा, वो ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें चिंता नहीं करना है। ठीक है, वो सब चीज है। राइट आप राइट। नहीं तो लोग बोल आप लोग कम से कम अपने फैमिली के जितने बंदे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करके कोशिश कीजिए। ठीक है, सर हम DDMMM शेल्डियन पे। न्यूमरोलॉजी भी पढ़ेंगे, हाँ हाँ उसमें हाँ, डिस्कस करेंगे तो? चैलेडियन पढ़ेंगे क्योंकि हम अभी उसमें। तक हम लोगों ने वैदिक के बारे में जानकारी नहीं थी, आज आपने पहली बार वैदिक का चार्ट दिखाया, हम लोग शेल्डियन ही पढ़ रहे थे। हाँ हाँ, तो फिर वो होगा, चैलेडियन भी सीखेंगे, उसके थ्रू हेल्थ एनालिसिस जो है कबाला के थ्रू वो भी सीखेंगे। एक राइट राइट कबाला सर। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी होता है जिसके थ्रू हम लोग तो हेल्थ को थोड़ा सा ज्यादा वैदिक न्यूमरोलॉजी में तो सर वो चैलेडियन के अकॉर्डिंग ही करते हैं ना हम सारा कुछ। हाँ, चैलेडियन के ही वो नंबर्स होते हैं, वो वैदिक ग्रिड ही रहेगा। ठीक है, हम्म। लेकिन सर उसके भी वोरा का हाँ, वोरा न्यूमरोलॉजी का कुछ रहेगा इसमें? न्यूमरोलॉजी होरा का जो है ना वो उतना इफेक्टिव मेरे को नहीं, मैं बहुत तरह का प्रश्न करके देखा, लेकिन जो मैं प्रश्न सिखाऊंगा वो एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट होगा, बट आपको एस्ट्रोलॉजी जानने का जरूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर टेक केयर करेगा, लेकिन वो न्यूमरोलॉजी वाला होरा से ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, ओके तो ओके वो ज्यादा एक्यूरेट, एंड ऑफ द गोल प्रेडिक्ट। मैंने पहले सोचा था कि न्यूमरोलॉजी का ही होरा करूं, लेकिन उससे ज्यादा प्रिडिक्टेबल और मतलब अच्छा मतलब जो कि सही रिजल्ट देता है वो वाला है, एस्ट्रोलॉजी वाला है। ठीक है, और वो केन ओके टेस्टेड भी सर है, तो लेकिन वो सॉफ्टवेयर टेक केयर करेगा, तो आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं। ओके सर ओके। ठीक है, तो मैं सॉफ्टवेयर का भी ड्यूरिंग द कोर्स का एक्सेस दे के रखूंगा आप लोगों को। ठीक है, 2 महीने के लिए। तो क्योंकि वो क्लाउड बेस्ड है तो मेरे को कॉस्ट आता है, बट आप बाद में आपको अगर लगे तो खरीदने का तो खरीद लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर ड्यूरिंग द कोर्स आपको एक्सेस रहेगा, तो आप कोई भी चीज को जो वैलिडेट करना है ना, तो मेरे एब्सेंट में वो सॉफ्टवेयर आपको करके देगा। मान लीजिए आप डेट ऑफ बर्थ ही है, ठीक है, तो वो चीज ओके। आप लोग पास 2 मिनट टाइम है? जी जी है है। हाँ, तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ठीक है, ओके, सो जस्ट तो जब आप लॉगिन करेंगे मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर है, तो जैसे मान लिया जब मैं ऐसे करके कुछ भी डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिएगा यहाँ पे, मोबाइल नंबर अगर आपको डालना है तो ऑप्शनल है, नहीं तो ये वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट का। ठीक है, आप बेस्ट न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर डालेंगे तो आपको गूगल में मेरा ही आएगा पहले नंबर पे। तो अभी हम लोग पाइथागोरियन सीख रहे हैं, सब सीखेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट एनालिसिस पे आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे पिनेकल, चैलेंज, ये सब कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके, तो ये नंबर एनालिसिस सेक्शन में अभी हम लोग लाइव पाथ देखे। तो जैसे कि ये लाइव पाथ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि लाइव पाथ नंबर किसको कहते हैं। अगर आपको नहीं पता किसी नंबर के बारे में तो ये बताता है, और अगर इस 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो 1 क्या पर्सनालिटी के बारे में बताता है पूरा डिटेल में। बहुत सारे लोग इस सॉफ्टवेयर को लेते हैं ताकि वो जनरेट रिपोर्ट करें और फिर सेल करें। ठीक है, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है सर, तो अर्निंग के पर्पज से आप वो भी कर सकते हैं अगर आप सेल करना चाहते तो। बट बाकी सब चीज यही है, पाइथागोरियन चार्ट है, मिस्टिकल ट्रायंगल्स है, ये सब चीज। बट जो मेन चीज है वो सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, यहाँ पे हम लोग प्रिडिक्शन सीखेंगे कैसे करके, इसेंस, पर्सनल, चैलेंज, पिनाकल, जो भी हम लोग देखे थे कि हर एक साल को कैसे असर करता है। एग्जाम्पल्स के साथ अमिताभ बच्चन जी का, संजय दत्त का,
अपना ठीक है, ताकि रियल लाइफ का चीज समझ पाए। ओके, यहाँ पे आप किसी भी साल का जानना चाहते हैं कि जैसे 2026 कैसा रहेगा, तो 2026 में जो ये है, ओके, जैसे ये 2027 का 13/4 आ रहा है इस सेंस में, ये हेल्थ के लिए चैलेंजिंग होगा। ये पर्टिकुलर 2029 जो है ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग, ठीक है, बट कोई ना। सर मतलब वो नंबर्स पे क्लिक करेंगे तो बता देगा कि ये चैलेंजिंग है क्या है। जैसे 13/4 का क्या मतलब, दिस ईयर यू विल फेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स। ओके, तो ये तो जेनेरिक हो गया ना फिर। हाँ, इसीलिए तो हम लोग आएंगे ना, कैलकुलेट डिसाइड करेंगे कि कितना हद तक करेगा। जैसे कि मैंने बोला इसमें करेगा, इसमें नहीं बोला मैंने राइट, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है सपोर्ट करके 5 ही सक्सेस ही लेकर के आएगा, मेहनत कराएगा लेकिन देन सक्सेस। लेकिन यहाँ पर जो है मेहनत के अलावा यहाँ पे टोटल जो 7 पे आ रहा है, ये भी हेल्थ इश्यूज है, ये भी हेल्थ इश्यूज है, और 3 नंबर जो है ना हेल्थ इश्यूज देने में हीरो है। ओके, उस शनि का भाई बंधु ही है, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि ये 13/4 हेल्थ इश्यूज देगा, है ना, बट किस एस्पेक्ट में देगा, है ना, वो आगे पता चलेगा इसी में। जितना दूर अब हो हेल्थ सकेगा इश्यूज में देखेंगे। तो बहुत फिर सारी हम चीज। लोग इसको डिसाइड करने के पहले थोड़ा सा वैदिक ग्रिड पे आकर के ना, ये जो चार्ट एनालिसिस अच्छा। होता है, तो हम इस पे 2026 पे जाएंगे बिफोर कंफर्मिंग एनीथिंग। हम यहाँ देखेंगे, जैसे ये 9 पे है ना, तो दशा नंबर 9 चल रहा है, बर्थडे 8 है, तो हेल्थ इश्यूज तो होंगे। ये 8 और 9 के हैं, तो हेल्थ इश्यूज होंगे। वो सारा इसमें इंक्लूडेड, मतलब आप जैसे बताओगे कि 8 से हाँ, 9, 8 और 9 से कॉम्बिनेशन कौन सी हेल्थ इश्यूज ट्रिगर होगी वहां पे उस वक्त। यप, ओके, ठीक है सर। जितना हो सकेगा इससे उतना मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन एकदम आप पिन पॉइंट अच्छा। करेंगे कि यही ऑर्गन डैमेज होगा, ये न्यूमरोलॉजी में पॉसिबल नहीं नहीं है। नहीं अच्छा। जैसे उनका ये कई 9 बार पे आ सर रहा है। क्लाइंट ऐसे आके बैठ जाते हैं ना, मतलब अभी जैसे एस्ट्रोटॉक पे ना बोलेंगे मेरे को बड़े हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं बहुत, आप बताओ कौन से हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो उस वक्त हमें भी ऐसे लगता है कि इसको क्या बोले, कि हम कोई भगवान थोड़ी बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप बोल दीजिए ना, है इससे ना। इतना नहीं बता पाएंगे। ये नहीं, मतलब ये इसके बात सही है कि हम लोग भगवान नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उस डेटा हाँ। को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। कोई नहीं, तीन तरह के सवाल ना, आपको मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, 3 तरह के सवाल जो है वो आपको लाइफ टाइम लग जाएंगे, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक पहला, कौन सा हेल्थ इश्यूज होगा। दूसरा, अच्छा। कौन सा जॉब करेगा। इतने ऑप्शन है जॉब के, प्लानेट बेचारा 9 ही है, ठीक है। जब एस्ट्रोलॉजी लिखा गया था 5000 साल पहले, राजा के घर में लोग काम करते थे, तो ये 2-4 ही जॉब करते थे, अभी इतना आ गया है आपको। लेकिन आप डोमेन बता सकते हैं, आप उसको ये बता सकते हैं कि कहां पर होगा। जैसे कि आपका जो, अगर आप इस नंबर्स को देखेंगे ना, ये नंबर एनालिसिस में, तो ये जो सन साइन है इनका, सन साइन जो है इनका है ये वाला ईस्टर्न वाला कैंसर साइन। तो इनको जो इश्यूज होंगे वो कैंसर, और उसका जो अपोजिट साइन होता है कैप्रिकॉन, उसी से रिलेटेड हेल्थ इश्यू होंगे, ठीक है। तो कैप्रिकॉन जो होता है, सबसे पहले कैप्रिकॉन पे हमला होगा, उस पे होगा, तो वो होता है ज्वाइंट पेन, पैर का दर्द, और ये सब, ठीक है। तो तो ये सारा चीज जो है उनको उस चीज से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज ज्यादा, ठीक है। ठीक है। तो वो चीज को हम लोग देख करके बता सकते हैं, ओके। बाकी केपी नाड़ी बचा है, तो हाँ उससे बाकी, काफी। हाँ बाकी वो सब है। तो वही इसीलिए मिला उला करके सब चीज वही, इसलिए एक अकेला नहीं बता सकता कि, और ये बहुत प्रिसाइज होते 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 ना ये चीजें, ठीक है। अभी जैसे वो नाड़ी वाले में हमको वो उस समय मैंने बोल दिया था कि जो आपको पूछना है कि पहले वो महामृत्युंजय प्रॉपर हुआ कि नहीं, लेकिन मैंने एक मिस्टेक ये कर दिया उस समय, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था तभी, तो देखने में कि वो बच्ची थी, हमको चंद्रमा से भी देखना चाहिए था। वो 12 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है तो उसका प्रेडिक्शन जुपिटर के बजाय, ऊपर से लड़की थी तो हमको वेनस कंसीडर नहीं किए, और उसका चंद्रमा और वेनस एक्सचेंज हो रहा था, और हम उसको चंद्रमा नहीं देखे, हम जुपिटर देखे, और जस्ट बोले कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन हमको देखना, और लड़की थी जो कि वेनस इंपॉर्टेंट था, और ये, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे अभी ग्रुप में
ठीक है। ठीक है ये नीरज जी डिफरेंट ग्रुप के हैं, तो मैं उनको बस बता रहा था। तो मिस्टेक ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, मेरे से हो सकता है। जब हुआ तुमको आश्चर्य लगे कि अरे ऐसे कैसे हुआ। लेकिन दूसरा ये भी था कि उन्होंने महामृत्युंजय प्रॉपर से नहीं करवाया होगा, पंडित जी को लेके खुद से इधर उधर चांट किया होगा। मैं पूछूंगा उनसे, क्या अगर होता तो वो सेव करता उनको फिर भी। ठीक है, चलिए ठीक है, जो भी है। थैंक यू, मजा आया। आप लोग भी बहुत पॉलिश्ड और प्रोफेशनल जैसे बिहेव किए, थैंक यू। और क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे थे। तो मिलके सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, आप लोग भी बताइएगा, मैं भी कुछ सीखूंगा आप लोगों से। ओके, मैं एक टीचर नहीं हूं, मैं बस थोड़ा सा ज्यादा अनुभव है मेरे पास, बस इतना ही है, और हम वही शेयर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी, सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ख्याल रखिए, थैंक यू सर। हैप्पी वीकेंड्स जो भी बचा हुआ है। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू सर, मिलते हैं। थैंक यू।